ये क्या? सोचने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी सृष्टि गलत नहीं मिलती। अब सोचने लगा कि आज ये फल शायद ब्रह्मा जी ने अगर पैर पे लटकाया होता तो हमारा नाक रहता, हम भी सभुका की तरह हो गए होते, हमारा नाक नहीं रहता। वो सही है, पर नरक जाना गलत है। नरक जाना गलत है। और नरक जाते कौन है? नरक क्या है? फिर साबुन लगाती हैं, साबुन लगाती हैं तो भी मैल नहीं जाता, तो क्या करती हैं? घर में एक लकड़ी का वस्तु जिसे हम लोग पिटना कहते हैं, उससे पीटती हैं, पीट पीट स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। नरक वॉशिंग मशीन की तरह हमारे अंदर ये जो काम और क्रोध और लोभ मोह मद जाता है तो ये मानव स्वच्छ होकर भगवान का नाम संकीर्तन करने लगता है। नरक जाना गलत है, पर नरक खराब नहीं कह सकते। और नभोरात्रम चांडाले मरिडाय, महीने 3 महीने 6 महीने साल भर क्रोध को बनाए रहता है वो चांडाल के पुत्र थे। उनका नाम क्या रखे थे? नारायण। तो नारायण नाम रखे थे। जब भगवान का कभी नाम नहीं लेते थे तो पुत्र का नारायण नाम रखने से ही नारायण नारायण उन्होंने नाम लिया है। भले कभी भी पाप किया हो पर मृत्यु के समय उन्होंने नारायण नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम नहीं बचे। दोनों में बात विवाद हुआ है, तब तुरंत भगवान के पास गए तो कहने लगे अंत में, इसलिए कल भी बताया था कि भक्ति कब करें? भगवान का नाम लेंगे तो हम लोग 100% भगवत धाम को जाएंगे। षष्ठम स्कंद को भी हम प्रणाम करते हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद के चरित्र में आइए प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते 2 क्षण नाम संकीर्तन लेते हुए फिर हम 7वें स्कंद में वाले
जय हो जय जय श्री राधे। दोनों भाई भाई कश्यप भगवान ने वाराह अवतार लेते हुए लगा, हमारे भाई को जिसने मारा है मैं भी उसे मार कर ही छोड़ूंगा। जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर मैं भगवान को मारूंगा। ऐसा सोचने लगा और पत्नी से कहे कि मैं जा रहा हूं अमर बनने के लिए। जैसे ही अमर चबूतरे पर बैठकर और जैसे ही बैठकर जप करने वाला था, उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आया और तोता आकर क्या कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। उनका नाम ले रहा है, ये है कौन? मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। उसके बाद वह तोता चुप हो जाता है। फिर वह ध्यान मग्न में हिरण्यकश्यप होता है। जैसे ही ध्यान मग्न में होता है फिर वह तोता क्या कहता है, नारायण। कैसे? तुम तो अमर बनने गए थे ना, बन चुके अमर, बन गए अमर 2 दिन। अरे नहीं, मैं जैसे ही तप करने गया उस पट पत्ना त्रायते, यह सब पत्नी जो पति को पतन की ओर न जाने दे उसी को पत्नी कहते हैं। जो पति को पतन की ओर न जाने दे। हिरण्याक्ष नारायण 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 के बार बार कहने पर भी 100 बार नारायण नारायण कहा और इनके मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही पत्नी शयन कक्ष में गई और शयन कक्ष में हिरण्यकश्यप पत्नी के साथ, अच्छा एक बात और बता दो, वो नारायण नारायण 8 बार जैसे ही नारायण नारायण के पत्नी ने सोचा हो गया, 108 माला पूर्ण हो गया। उसी रात्रि को गर्भाधान किए तो 4 पुत्र 4 संतान को जन्म दिए। सबसे छोटे संतान थे श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी का जैसे ही जन्म हुआ और इधर हिरण्यकश्यप सोचा अब मैं अमर बनूंगा और अमर बनकर जो मेरे भाई को मारा है मैं भी उसे मारूंगा। अमर बनने चला गया। प्रकट हुए ब्रह्मा जी। जैसे ही प्रकट हुए ब्रह्मा जी कहे मांगो वरदान मांगो, हे भक्त वरदान मांगो। क्या कहता है हिरण्यकश्यप, आप मुझे 3। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो अमर हैं नहीं, अब तुम मुझसे अमर का वरदान मांगते हो। आप दे दोगे, ठीक है, आप वो मांगोगे तो हम दे देंगे। कहने लगा कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं सजीव से मरूं न मैं निर्जीव से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इस बनाए हुए सृष्टि में हिरण्यकश्यप कहने लगा यही सब वरदान मैं इकट्ठे करके एक में मांगना चाहता था तो आपने दिया नहीं, और अलग अलग कामना करते हुए मैंने इस वरदान को मांगा, ब्रह्मा जी ने आपने दे दिया। कहकर ब्रह्मा जी
वहां से चले तुरंत चढ़ाई कर देते हैं। अब मैं भगवान को मारूंगा। और इधर श्री प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए। हम इसे गुरुकुल भेज रहे हैं। उसने असुर विद्या प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय खोल रखा था, वहां पर भेज दिया। और उनके गुरु संडा और अमर 2 गुरु हैं, दोनों को आदेश दिए कहीं ले जाओ इस बालक को अच्छी। गुरु जी आए और प्रहलाद जी को लेकर गए गुरुकुल में। जैसे ही गुरुकुल में ले गए और शिक्षा देने लगे, शिक्षा दिए। फिर कुछ साल 1 साल व्यतीत हुआ और गर्मी की छुट्टी हुई तो हिरण्यकश्यपु सोचने लगे 1 साल हो गया, चलो देख आए और घर ले आए। तुरंत बालक को घर ले आए, प्रहलाद जी को घर ले आए। अब बोले बेटा तुमने क्या सीखा है? तो कहने लगे, क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना। सबसे बड़ी सेवा साधुओं का, सत्पुरुषों का इससे सेवा करना। मारने वाला हूँ मैं अपने शत्रु, और मेरे शत्रु का नाम लेता है। तुमने शत्रु का शिक्षा नहीं? गुरु जी मैंने शिक्षा का नहीं किया। तो चाहिए हम पूजा करें, हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, शास्त्र को पढ़ें, नहीं तो सरल रूप में श्री रामचरितमानस का पाठ करें। अच्छा तो जो हम करेंगे वो गर्भगत शिशु को प्राप्त होगा। हिरण्यकश्यपु ने नारायण नारायण कहने से आज प्रहलाद जी की भगवान के चरणों में गर्भ से प्रीति कीर्तन करें, श्रवण कीर्तनम विष्णु। और क्या करें? स्मरण, भगवान का स्मरण करें। और क्या करें? पाद सेवनम, चरणों का सेवन करें, चरणों से का ध्यान करें। अर्चनम जनार्दनानो स्मरणं नुभाव। प्रहलाद जी ने जैसे ही भक्ति कहने लगे, भगवान का स्मरण करते ही जैसे ही हाथी वह प्रहलाद जी की तरफ बढ़ता है, तुरंत प्रहलाद जी को पकड़कर सूंड से और ले आते हैं, अपने सर पर बैठा लेते हैं। असुर देखकर चकित रह गए, अरे ये क्या हुआ? मैं तो प्रहलाद जी को ले आया था, ये तो हाथी मारा नहीं और अपने स्वरूप चकित है। जब वहां से भी प्रहलाद जी का मृत्यु नहीं हुआ तो पर्वत से गिरा। जैसे ही पर्वत से गिराने लगे तुरंत भगवान प्रकट होकर, और भगवान अपने हाथों से चतुर्भुज रूप में भगवान ने प्रहलाद जी को बालक की मृत्यु नहीं हो रही। तब पूछा गया, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से कि बता तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? कहे मुझे दंता गजाना पुलिसा 10,000 हाथी का बल, एक बार सोचा प्रयास करने के, दांत चूर चूर चकित रह गए, ये कैसे हुआ? तो कहने लगे सेनाय देते नवलम
ममैतत्। जब तेरा बल नहीं है तो बल किसका है? तू बता। महाविपत्ता विनाशनोयम्। प्रहलाद की तरह जो भक्ति करता है वो महान विपत्तियों से भी तर जाता है, और प्रहलाद जी भी महान विपत्तियों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। जनार्दन पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितो विष्णु सर्वात्मा स्थितो। वो विष्णु, वो भगवान हर जगह, जल में भी है, जले विष्णु। वो भगवान जल में भी है, स्थले विष्णु, स्थल में भी। हर जगह जले विष्णु, स्थले विष्णु। विष्णु पर्वत मस्तके, और पर्वत पे यत्र तत्र स्थितो विष्णु। वो हर जगह विराजमान। अच्छा बता, वहां पर एक खंभा था, और खंभे को हिरण्यकशिपु देखते हुए कहते हैं प्रहलाद जी से कि बता, क्या इस खंभे में तेरे भगवान है? तेरा भगवान इस खंभे में है? भगवान सोचे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। मैंने जितना भी भक्ति किया, आप इस खंभे से जरूर प्रकट होंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। और भगवान भी सोचने लगे, मेरा भक्त प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कुछ भी हो जाए, भगवान अपना नियम बदल देते हैं। कब? प्रबल प्रेम के पाले अपना मान भले टल जाए। भगवान कहते हैं, मेरा मान भले टल जाए, पर भक्त का मान मैं टलते नहीं देखूंगा। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने गदा घुमाते हुए, जैसे ही गदा घुमाते हुए प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान, आइए नरसिंह भगवान के चरणों में। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और
ऐसे ही प्रकट हुए। कथो मतलयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापपिप्रो किंतु ये सभी एक एक करके देवता आ रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। भगवान स्तुति से प्रसन्न हैं। भगवान इतने क्रोध में हैं, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु को पकड़ते ही तुरंत गोद में बैठा लिया। कहा कि मुझे वरदान मिला है, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या? कि न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा न मैं तुझे अंदर बैठाया हूं न मैं तुझे बाहर बैठाया हूं, मैं बैठाया हूं देहली पर। न मैं सजीव से मरूं न मैं निर्जीव से मरूं। सजीव क्या है? यह नाखून तो हम दूर हो जाएगा तो इसे काटेंगे तो हमें दर्द नहीं है। तो न सजीव है न निर्जीव। न मैं नर से सृष्टि में किसी मानव से न मरूं, मैं मानव भी नहीं हूं। है दिन और रात, संध्या, उस समय दिन भी नहीं रहता और उस समय रात भी नहीं होता। इस समय क्या है? संध्या वेला है। हिरण्यकश्यपु और भगवान ने कहा 12 महीने तो बना ही है, मैंने तुझे मारने के लिए अधिक मास बनाया है। और इस समय कौन सा मास चल रहा है? अधिक मास चल रहा है। हमारी माताएं पुरुषोत्तम मास में 1 महीने का व्रत रखती हैं। हमने उसके हृदय को चीरते हुए और तुरंत अंतड़ियों को निकाल के गले में धारण कर लेते हैं। हिरण ने आपके पिताजी को मारा। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? आप पिताजी को नहीं मारा, वो अपने पाप से स्वयं मर गया। क्यों? वो गुरु नहीं, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्य। वो गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं। वो माता नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं। वो स्वजन नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं कराए। वो संबंध ही नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं कराए। वो पत्नी नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रीति कराए। 84 लाख योनियां हैं। जब ब्रह्मा जी 83,99,999 सृष्टि कर दिए, तब भी ब्रह्मा जी का क्यों? क्योंकि हमने सृष्टि तो किया, बनाया, पर कोई भगवान का भजन करने योग्य, भगवान के चरणों में किसी की प्रीति नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत धन्यवाद से थे। तब उन्होंने एक सृष्टि किया। जब 83,99,999 सृष्टि कर चुके थे, तब जाकर उन्होंने मानव सृष्टि बनाया। तब जाकर 84 लाख यह मानव ब्रह्मा जी ने बनाया। कृष्णा भगवती सा तत्पुंगवे विभूमि
हे प्रभु, इति मति, इति कहीं कहीं पर लास्ट में लगाया जाता है कोई भी कर्म, पर यहाँ कह रहे हैं भीष्म पितामह, इति, इति का अर्थ होता है ये, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, ये तृष्णा से रहित हो चुकी है। हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरी जो मति है ये भगवान आपके चरणों में लग जाए। जय हो, बोले श्री शंकर भगवान। कितना सौभाग्य की बात है। अब देखो शंकर जी नन्हे से रुके और उमा सती ये आशीर्वाद देकर चले गए। तीर्थों में करने का आनंद यही है, हमें 100 गुना फल मिलता है, और हम किसी नदी के किनारे अगर कार्य करते हैं तो 1000 फल मिलता है। और अनंत में क्या अंतर है? सब कुछ करते हैं, पर मनुष्य में क्या है? यह बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जैसे ही मानव की सृष्टि किया, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। यही मानव कल्याण करेगा और भगवान को भी प्राप्त कर जाएगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, को न भूले। हम लोग कर्म करते हैं पर परम धर्म को भूल जाते हैं। पर स्तुति किया, भगवान कहते हैं हमने आपके पिताजी को मारा है। पिताजी आप, हे भगवान, आपने पिताजी को नहीं मारा, साधुओं का, संतों का अपमान किया है इन्होंने। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान कहते हैं मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं भक्ति के बदले अगर मैं आपसे कुछ मांग लेता हूं तो क्या रह गया भक्ति का मतलब? ये तो जैसे मैंने एक दुकान पे गए और 100 की नोट दिया और मुझे 5 किलो चीनी दे दिया तो व्यापार हो गया। मांगने की कभी इच्छा ही नहीं। प्रहलाद जी ने ऐसा वरदान दिया। हम लोग, हमारे अंदर कामना ही कामना है। हम लोग क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी काम करें वो किस प्रकार करें? मैंने कहा था कभी कि कोई भी कार्य करें वो भक्ति पूर्वक करें। अगर हम भक्ति पूर्वक तो श्रम करना हमारे श्रम के बराबर होते हैं। हम श्रम तो किए पर खाना होता है। कहते हैं ना, खाना बन गया, भोजन बन गया, पर वही खाना, वही भोजन अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। हम लोग भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो भगवान को हम लोग तो अपना पेट भरते हैं, पर भगवान का नहीं। भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने से वह प्रसाद हो जाता है, और जब प्रसाद होता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, अगर वह प्रसाद को जो ग्रहण करेगा वो हरदम प्रसन्न रहेगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता। सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावा करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कुछ भी कार्य करें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, चाहे वह शरीर से करें, जब से अर्पण करें। कहा कि मेरे अंदर भक्ति रहेगी तो आरा सिद्ध भी हो जाएगा,
करने वाला कौन है? करने वाला ये बाके बिहारी है, ये ठाकुर ही है करने वाला। पर हम लोग अभिमान। भगवान अच्छा ठीक है, फिर भी हे भक्त प्रहलाद, तुम कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु आप देना चाह। अरे भक्त प्रहलाद, तुमने कैसी बात कर दिया। अगर तुम्हारे जैसे भक्त अगर भक्ति करेंगे तो तुम्हारी पिताजी की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ी तक जाएगी। तो एक पीढ़ी की बात करते हो। भक्ति अगर हम करेंगे तो हमारा आगे का 7 पीढ़ी और पीछे का 7 पीढ़ी 14 और यहाँ तक की कहा गया है, भक्ति करने वाले बालक के, भक्ति वाले पुत्र या पुत्री के जो भक्ति करते हैं, उनके जो माता जी का मतलब भक्ति करने वाले का ननिहाल में जो 7 पीढ़ी है माता के, उनको भी 7 पीढ़ी को ताड़ देते हैं। 7 21 भक्ति करने वाले का 21 पीढ़ी ताड़ देते हैं। को चूमे इतना भक्ति करने वाले को भगवान के हृदय से लगाते हैं। कुछ असुर बालक थे, असुर बालक थे। जैसे ही प्रहलाद जी गए और असुर बालक कुछ थे, असुर बालक कहने लगे कि प्रहलाद को प्राप्त कर लिया और भगवान भी चले आए, हमें भी बताओ। मगर हम तो असुर हैं, क्या पता तुम्हारे आने से भगवान चले आए, क्या हमारे आने से भी आएंगे? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? देवो सुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व एव च भजन। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो यक्ष हो, चाहे वो गंधर्व हो, कोई भी हो, भजन मुकुंद चरणों, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में अगर वो ध्यान करता है, अगर वो भजन करता है, अगर वह कीर्तन करता है, तो स्वस्तिमान स्यात् यथा भयम्, वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले श्रोता श्रवणम अभी आया, सबसे पहले भक्ति ही कौन है? श्रवणम, श्रवण भक्ति है। इसलिए और आप लोग इतने सब लोग मिलकर हमें कृपा कर देने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों से, यथा वयम, मुझे देखो, मैं भी भगवान की तरफ। नालम द्विजत्तम देवत्तम ऋषित्तम, कोई भी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे मुकुंद भगवान के चरणों में अगर भक्ति है, अगर प्रीति है, तो न वृतम न बहोग्यता, भगवान उसकी भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और मोक्ष को पाते हैं। भगवान कुछ नहीं देखते। मैंने कल भी बताया था, कल बताया था मैंने, न भगवान आयु देखते हैं, न भगवान सुंदरता, भगवान कुछ भी नहीं। भगवान क्या देखते हैं? भक्ति देखते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै, भक्ति प्रियो मान, जिसके अनुमान प्रसन्न किससे होते हैं? भक्ति से होते हैं। न दानम न तपो यज्ञा, न दानम न तपो निज्जा, न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते अमलया भक्त्या
तद विडम्बनम। न इज्जत, न मैं इतना यज्ञ को नहीं मानता, इससे भी इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो प्रसन्न किससे होते हैं? अमल भक्ति हो और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने लगे घर मकान बनाते हैं तो हम लोग ईंट से दीवार खड़ी कर देते हैं और उसमें प्लास्टर करवाते हैं, फिर उसके बाद उसकी रंगाई करवाते हैं। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए अष्टम स्कंद को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनम। जैसे ही मंथन हुआ समुद्र का 14 रत्न निकले, 14 रत्न निकले, पर 14 रत्न में से को दिया गया है 2 रत्न क्या है? एक है शंख और दूसरा है गौ। ये मानव को दिया गया है। शंख कैसे स्तुति करे? भगवान को 5 साल के ध्रुव जी घबरा गए और भगवान सामने प्रकट हो गए हैं। आपने इस मेरी सोई हुई
गाय हम विश्व की माता है, गाओ विश्वस्य मातरः, हम सब की माता है, पूरे विश्व की गौ माता, गाओ विश्वस्य। सबको चाहिए कि घर में एक गाय अवश्य पाले, गौ का सेवा करें। गौ के चरणों में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। गौ के प्रणाम करने से आज की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। वृंदावन में तो गौ का, अगर गौ कहीं भी गाय भटक रहे हैं तो वृंदावन में इतनी गाय को तुरंत गौशाला में किया जाता है। हम सब भी ये संकल्प ले कि कम से कम एक गौ जरूर पालें, दुखों से, सब पापों से दूर हो जाए। और उसका यात्रा कैसे होगा? मंगलमय होगा। गौ का जरूर पालन करें। हम जैसे ही होने लगा, भगवान कच्छप और आपस में भिड़ने लगे, लड़ने लगे कि अमृत मैं पीऊंगा, ये अमृत मैं पीऊंगा। दोनों में होड़ मच गया। भगवान ने देखा, तुरंत भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। देखे देवता समझ गए ये हमारे प्रभु ही हैं जो मोहिनी रूप में आए हैं। असुर मोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गए। तुरंत मोहिनी भगवान है, मोहिनी का रूप धर के आए हैं। तुरंत कहने लगे, लाओ लाओ अमृत का कलश हमें लाओ, हम पिलाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। असुर कहने लगे, सही कह रही हैं कि ये पिलाएंगे। देवता असुर सोचने लगे कि क्यों अलग अलग क्यों? अरे ऐसा है ना कि जो ऊपर ऊपर का है ना वो तो हम देवता को पिला देंगे, और जो नीचे का है ना वो असुर को पिला देंगे। सभी असुर सोचने लगे ये तो हमारे संग न्याय कर रहे हैं। देवता असुर को क्या मालूम कि भगवान ही प्रकट हुए हैं मोहिनी अवतार लेकर। जैसे ही सभी लोग लाइन लगाकर बैठ गए, लाइन लगाकर बैठे, उसी भगवान सभी को अमृत पिलाते हुए जैसे ही जब अमृत पिलाने लगे तो घड़ा पूरी तरह लुढ़क गया। तुरंत स्वरभानु नाम दैत्य ने देखा कि अरे ये तो छल कर रहा है। ये तुरंत देखा कि छल कर रहे, तुरंत जाकर सूर्य और चंद्र के बीच में वह स्वरभानु नामक दैत्य बैठ गया। और बैठकर उसने जैसे ही अमृत पिया, और बैठा भी कहां देखो, सूर्य और चंद्र के बीच में। सूर्य का एक ताप है और उस ताप से इतनी गर्मी होती है कि हम लोग सहन नहीं कर पाते। और सूर्य भगवान, चंद्र भगवान ने देख लिया ये तो दैत्य है। जैसे ही देखे भगवान ने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिए। दो भागों में बना। वही जो नवग्रह के रूप में राहु और केतु के रूप में, तो उनको भी स्थान दिया गया। अब तो अमृत पिए ही नहीं था। आगे चलकर तुरंत अमृत पीकर देवता चढ़ाई कर दिए, और जैसे ही चढ़ाई किए तो सभी मारे गए असुर, और उसमें बलि भी मारा गया। बलि मारा गया। तब शुक्राचार्य जी ने
शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। राजा बलि सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी शुक्राचार्य जी ने कहा कि सद ध्यानते शिव पूजा। कोई भी ब्राह्मण संध्या करके अगर संध्या 45 मिनट में संध्यांते शिव पूजनते और शिव की उपासना करके जैसे ही ब्राह्मण उठे भोजनांते तथैव च, ब्राह्मण नहीं हुआ उसका त्रिभिर्मासे से 3 महीने में फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर 3 महीने में भी सिद्ध नहीं हुआ तो त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति, 3 साल में अवश्य वह विजय को प्राप्त कर जाता है और कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रकट हुआ और रथ कैसा था? सूर्य की कांति के समान रथ था। रथ पर बैठकर अब क्योंकि बलवान हो चुका है बलि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलवान हो चुका है। भगवान भी सोचने लगे, देवता सभी देवता को मानने लगता, सभी देवता भक्ते हैं और बलि स्वर्ग पर राज्य करने लगे। तो सोचने लगा कि यज्ञ तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया बलि और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र के गद्दे पर बैठ सकता है। इंद्र की गद्दे तुरंत हिल जाती है। इंद्र सोचने लगे अगर ये बलि 100 अश्वमेध यज्ञ किया